हम लोग पढ़ेंगे बाल गोविंद भगत कक्षा 10, जिसके लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी जी। राम वृक्ष बेनीपुरी जी एक सुप्रसिद्ध कथाकार, एक सुप्रसिद्ध लेखक है, जिन्होंने एक कहानी हमारे सामने प्रस्तुत की है जिसका नाम है बाल गोविंद भगत। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, बाल गोविंद भगत। इसका संक्षिप्त सार मैं प्रस्तुत करने वाली हूँ। बच्चे आजकल ये सोचते हैं कि कितनी सरल भाषा में और कितने सरल तरीके से पाठ को समझें, और उसी सरल प्रस्तुतिकरण को मैं प्रस्तुत कर रही हूँ खास करके सभी छात्र छात्राओं के लिए, ताकि उन्हें समझने में आसानी हो। बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत एक साधु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, जो कि कबीरपंथी टोपी पहनते थे, चंदन का टीका लगाते थे, गले में कंठी माला पहनते थे, पैर में खड़ाऊ पहनते थे और हाथ में खंजड़ी बजाते थे। पूरे ही कबीरपंथी थे और कबीर के सिद्धांत पर चलने वाले व्यक्ति थे। उनके जीवन का सिद्धांत बहुत ही सरल था। वो एकदम दूसरों के लिए जीते थे, कभी भी अपने लिए उन्होंने नहीं सोचा, और कभी भी वो इतने सिद्धांतवादी इंसान थे कि कभी किसी के दूसरों की चीज़ को वो हाथ तक नहीं लगाते थे। यहाँ तक कि दूसरे के खेत में वो शौच के लिए भी नहीं जाते थे, और जो भी वो खेती करते थे उस खेती को भगवान के नाम पर उसे समर्पित कर देते थे, और प्रसाद के रूप में जो भी मिलता था उसी से वो अपना गुजारा चलाते थे। और वो साधु प्रवृत्ति के इंसान थे, वो भगत थे, और वो पूरी कबीर के सिद्धांत पर चलते थे, लेकिन फिर भी वो गृहस्थ जीवन जीते थे। इसका उदाहरण ये है कि उनकी पुत्र वधू और उनका बेटा, क्योंकि वो गृहस्थ थे तभी उनका पुत्र था और उनकी पुत्र वधू भी थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वो सिद्धांतवादी इंसान थे और वो किसी का कुछ भी लेना पसंद नहीं करते थे। तो इस प्रकार वो हमें ये संदेश देना चाहते हैं कि हम भी अपने जीवन में कुछ सिद्धांतों का पालन कर सकते हैं। एक दिन बाल गोविंद भगत के पुत्र की मृत्यु हो जाती है और सारा परिवार अर्थात उनकी बहू और गांव वाले दुखी हो जाते हैं। लेकिन बाल गोविंद भगत अपने पुत्र को सफ़ेद चादर में लिटा करके, कफन उड़ा करके वहाँ अगरबत्ती धूप दिया जलाते हैं, और वो खिंजड़ी बजा बजा करके और पूरा उत्साहित होते हैं और पूरी तरह से आनंद मनाते हैं, और अपने पुत्र वधू को अर्थात अपनी बहू को कहते हैं कि ये दुख मनाने का समय नहीं है, बल्कि उत्सव मनाने का समय है, क्योंकि आत्मा का मिलन परमात्मा से हो गया है। क्योंकि मृत्यु हमारे जीवन की पूर्णता है, मृत्यु हमारे जीवन को पूर्णता प्रदान करती है। इसलिए हमें दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें खुश होना चाहिए कि आत्मा का मिलन परमात्मा से हो गया है। इस प्रकार से वो मृत्यु को उत्सव की तरह मनाते हैं और लोगों को ये संदेश देते हैं कि मृत्यु जीवन की संपूर्णता है। जब तक हम जीवित हैं हमारा जीवन अपूर्ण है, और जिस दिन हमारी मृत्यु होती है आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाता है। और वो खेती बाड़ी से जुड़े हुए एक गृहस्थ व्यक्ति थे जो कि खेती करते थे, और जब खेती करते थे तो इतना मधुर गीत गाते थे कि पूरे गांव के लोग उस गीत से मंत्रमुग्ध हो जाते थे, और बीच बीच में वो तीर्थ यात्रा करने के लिए भी जाते रहते थे, गंगा में स्नान करते थे, और पूरी तरह से वो सिद्धांतवादी जीवन जीते थे, और सभी को मनोरंजन प्रदान करते थे। रोज़ शाम के समय में भजन कीर्तन करते थे, गांव वाले उनके साथ नृत्य करते थे और भजन सुनते थे, कीर्तन सुनते थे। तो इस प्रकार से उनका जीवन एकदम कबीर दास के विचारधाराओं से प्रभावित होता है, और गांव वाले बहुत ही उन्हें मानते थे। और इस प्रकार जब उनके पुत्र की मृत्यु हो जाती है तो वो अपने पुत्र वधू से कहते हैं कि तुम अपने भाई को बुला करके अपने मायके चली जाओ। तो उनकी पुत्र वधू कहती है, उनकी बहू कहती है कि नहीं, मैं अगर चली गई तो आपका ख्याल कौन रखेगा। तो वो कहते हैं, बाल गोविंद भगत कहते हैं कि अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं ये घर छोड़ करके चला जाऊंगा। उसके बाद उसकी पुत्र वधू वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाती है, और वो अपने पुत्र वधू को कहते हैं कि तुम दूसरा विवाह कर लो। तो इस प्रकार देखते हैं कि वो कबीर दास के सिद्धांत पर चलते थे, बाल गोविंद भगत कबीर दास के सिद्धांत पर चलते थे, लेकिन फिर भी वो विधवा विवाह का समर्थन करते हैं, रूढ़िवादी परंपरा को तोड़ते हैं। हमारे समाज में जितनी कुप्रथाएं प्रचलित है उनको वो तोड़ते हैं, जैसे कि विधवा विवाह।
और एक नारी को सम्मान दिलाने के लिए, एक नारी को एक समाज में स्थान दिलाने का प्रयास करते हैं और अपनी बहू को एक नए सिरे से जीवन यापन करने के लिए प्रेरित करते हैं। इनसे भी प्रेरणा मिलती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि बाल गोविंद भगत एक कबीरपंथी विचारधारा के, एक साधु प्रवृत्ति के इंसान थे, जो कि दिखावेपन से कोसों दूर थे, जो सिद्धांतवादी जीवन जीते थे, जो दूसरों की मदद करते थे और खुद किसी की चीज़ों को छूना भी पसंद नहीं करते थे, किसी से मदद नहीं लेते थे और अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन समाज की रूढ़िवादिता, परंपराएं जो कि कुरीति के रूप में फैली हुई, उनका विरोध करते थे और समाज को एक नया संदेश देते थे, जैसे कि विधवा विवाह को समर्थन, जैसे मृत्यु को उत्सव की तरह मनाना इत्यादि। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस पाठ में बाल गोविंद भगत के चरित्र के माध्यम से हमें बहुत सारा संदेश देने का प्रयास किया गया है और समाज की रूढ़िवादिताओं के प्रति विरोध प्रदर्शित करते हुए एक नए रीति रिवाज का गठन किया गया है। जिस प्रकार से हम जानते हैं कि हम आज भी किसी की मृत्यु होने पर रोते हैं और दुखी हो जाते हैं, लेकिन इससे यही संदेश मिलता है कि मृत्यु ही जीवन की संपूर्णता है। जो इंसान एक बार जन्म लिया उसको मरना ही है और तभी हमारा जीवन संपूर्ण हो सकता है। इस प्रकार बाल गोविंद भगत शुरू से लेकर के अंत तक बाल गोविंद भगत के ऊपर ही ये कहानी चरितार्थ होती है, केंद्र बिंदु में रहते हैं और एक बार वो तीर्थ करने जाते हैं। तीर्थ करने के पश्चात जब वो वापस आते हैं तो उनकी तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है, फिर भी वो अपना नियम धर्म, अपना सिद्धांत नहीं छोड़ते हैं और बीमार चलते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार जब जितने दिन वो जीवित रहते हैं अपने जीवन को सर्वस्व समर्पित करते हैं प्रभु की भक्ति में, खेती बाड़ी में, भजन कीर्तन में, लोगों की सहायता करने में और किसी से कोई मदद नहीं लेते, अपने सिद्धांतों पर चलते हैं। इस प्रकार से इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम भी अपने जीवन को एक सिद्धांतवादी जीवन यापन करें और समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करें और समाज को एक नया आयाम और एक नई गति प्रदान करें, जैसे कि बाल गोविंद भगत ने किया। धन्यवाद।